Maybe it is the fourth, fifth time I'm hearing this kind of thing about Kiara. Last year, one lady said about Kiara showing attitude. India should have a strong cancel culture like South Korea and China. I don't understand how did she become an A-lister. She can't have to save her life and she is mannerless on the top of that. Deadly combination. Don't give them bow. अपने आप सेलिब्रिटी से नॉर्मल इंसान बन जाएंगे. नॉट एवरी सेलिब्रिटी बट कियारा इज एक्चुअली रूड. तो ये कमेंट्स तो आपने देख लिए और ये कमेंट्स है किसके? तो अभी हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर या फिर इंस्टाग्राम पर एक कंटेंट क्रिएटर ने एक रील शेयर करी थी और ये जो रील थी ना विद इन नो टाइम इट स्टार्टेड टू गेट सर्कुलेट. इस पर्टिकुलर रील में उन्होंने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस विद कियारा अडवाणी. तो हुआ क्या था ना, एक बार ये इंसान जिसने ये रील बनाई है, ये इनके भाई और इनकी मम्मा ये तीनों एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे एंड इट वाज अ बिजनेस क्लास फ्लाइट. सेम ही फ्लाइट में कियारा अडवाणी और कार्तिक आर्यन भी ट्रैवल कर रहे थे. अब ये जो फ्लाइट थी ना, इट वाज अ बिजनेस क्लास फ्लाइट जैसा मैं आपको बता रही थी. और उन्होंने क्लिप भी शेयर करी, काइंड ऑफ शेयरिंग द प्रूफ दैट ही वाज एक्चुअली ऑन दिस फ्लाइट. तो ऐसा नहीं है कि ये कुक्ड स्टोरी है या फिर एक झूठी स्टोरी है. और जैसा आप देख सकते हो कार्तिक आर्यन इज एक्चुअली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. तो हुआ क्या, जो इस कंटेंट क्रिएटर की मम्मा है उनको ना सेकंड सीट अलॉट की गई थी. बट क्योंकि मम्मा तो मम्मा ही होती है, मदर्स दे आर वेरी इनोसेंट. उनको कंफ्यूजन हो गई थी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सीट, तो वो जाकर के फर्स्ट सीट पर बैठी हुई थी और तब तक कियारा और कार्तिक नहीं आए थे ऑन बोर्ड. बट वंस दे केम ऑन बोर्ड तो कियारा जैसे ही आई ना, कियारा ने कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाया और इस कंटेंट क्रिएटर ने उस एक्सप्रेशन को रिक्रिएट भी किया. इस इंसान ने बताया था कि जब कियारा आई तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये मेरी सीट है मैम, आप यहाँ से उठ करके पीछे चले जाओ. नथिंग. शी जस्ट स्टार्टेड मेकिंग दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. और जो इस लड़के की मम्मी थी ना, वो चुप करके उठ के दूसरी सीट पे चली गई. लाइक शी वाज वेरी कूल. शी डिडंट गिव एनी बाउ टू कार्तिक और कियारा. शी जस्ट सिंपली स्वैप्ड द सीट. बट जो कियारा का एक्सप्रेशन था ना कहीं वो इस लड़के को आज तक याद था, जिसकी वजह से उसने ये क्लिप बनाई थी. एंड इन केस आई डिड नॉट मेंशन, ये बात है सत्य प्रेम की कथा जब मूवी आने वाली थी कार्तिक और कियारा की उस टाइम की. एंड द रीजन दैट आई मेंशन दिस पॉइंट इज क्योंकि प्रमोशन आप सोच सकते हो है ना, क्योटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहते हैं. तो हो सकता है कियारा वाज एक्चुअली टायर्ड और उसने देखा हो कि उसकी सीट किसी और ने ली हुई है, तो वो और भी ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रेस्ड आउट हो गई हो, जिसकी वजह से उसने इस तरीके का रिएक्शन दिया होगा. तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट इंसान दे देता है कि चलो एक ही इंसिडेंट है. बट दैट इज़ नॉट द केस. ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि किसी ने कियारा को एज़ रूड स्टेट करा हो. तो लगभग 2024 की बात है, बहुत सारे आर्टिकल्स बाहर आ रहे थे कि कैसे कियारा ने एक बहुत एंटाइटल्ड वे में बिहेव करती है. जून 2024 अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो फ्लाइट अटेंडेंट की एक पर्टिकुलर क्लिप ना वायरल हो रही थी, जहाँ पर उसने बताया था दैट शी बीइंग कैबिन क्रू वो बॉलीवुड सेलेब्स के साथ इंटरैक्ट करती रहती है. मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्वीट और नाइसली बिहेव भी करते हैं. उसने बताया कि कैसा उसका एक्सपीरियंस जानवी, अनन्या इनके साथ पॉजिटिव ही रहा था, पर कियारा के साथ उसका एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट गुड. इस कैबिन क्रू मेंबर ने शेयर करा था कि कैसे कियारा ना इज ऑल अबाउट हरसेल्फ और उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है. मतलब कियारा के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करा था, बट इन्हीं कैबिन क्रू की एक फ्रेंड थी जिनको कियारा के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिला था. और हुआ क्या था, उस कैबिन क्रू ने ना कियारा को कुछ कैशेज़ ऑफर किए थे. बट कियारा ने उसको उस समय तो जवाब नहीं दिया और बोला कि आप जा कर के ना मेरे मैनेजर को बोलो, वो मुझे कैशेज़ देगा. बेसिकली शी सेड लाइक नो नो कैन यू प्लीज़ कॉल माय असिस्टेंट, ही विल गिव मी द कैशेज़. अब ये स्टेटमेंट अगर आप अपने आप में सुनो तो किसी को कुछ गलत नहीं लगता. बट जब आप पहले वाले इंसिडेंट को, जहाँ पर इस इन्फ्लुएंसर ने कियारा को एक्सपोज किया था, और इस कैशियो वाले इंसिडेंट को अगर आप कंबाइन कर दो ना, दैट इज व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू ऐड अप. नॉट ओनली दिस, एक और इंसिडेंट भी देखने को मिल रहा है जहाँ पर कियारा का बिहेवियर वाज स्ट्रेंज. और ये इंसिडेंट ना इंडिया में नहीं हुआ था. सो दिस पर्सन रिवील्ड कि वो एक ट्रिप पे गए थे ओवरसीज और वो एक कैफे में बैठे हुए थे और उसी कैफे में उनके साथ वाली टेबल पर कियारा और उसकी टीम बैठी हुई थी. तो कियारा जब कैफे छोड़ के जाने वाली थी ना, हर लिप बाम फेल एंड रोल टुवर्ड्स द टेबल वेयर द पर्सन वाज सिटिंग, जिसने ये सारा इंसिडेंट शेयर किया था. तो उस इंसान ने लिप बाम उठा ली और कियारा ने उस इंसान को उठाते हुए देख लिया. बट फॉर सम रीजन जैसे ही कियारा ने देखा ना कि उस इंसान ने कियारा की लिप बाम उठाई है, शी स्टार्टेड टू इग्नोर हर. और फिर कियारा फटाफट अपना बैग उठा करके कैफे से निकलने को गई थी. जिस इंसान ने वो लिप बाम उठाया था उसने देखा कि कियारा जा रही है, सो शी स्टार्टेड सेइंग कि मैम मैम आपने अपना सामान गिरा दिया. कोई भी इंसान नेचुरली ऐसे ही बोलेगा ना, ताकि वो उसको रिटर्न कर सके. बट डिस्पाइट कॉलिंग हर मेनी टाइम्स, कियारा कंप्लीटली इग्नोर्ड हर एंड वेंट. उसके बाद फनी चीज़ पता है क्या होती है? कुछ टाइम बाद कियारा की टीम कैफ़े में दोबारा वापस आती है और उस लड़के को बोलती है कि आपके पास ना कियारा का लिप बाम रह गया होगा, वापस दे दो. द फैक्ट कि एक स्टाफ मेंबर वापस आती है शोज़ कि कियारा को पता था कि उसकी लिप बाम अंदर गिर गई है, क्योंकि वो कियारा की टीम के ही तो थे. वरना कौन आकर के बोलेगा कि आप कियारा की लिप बाम वापस दे दो.
और जब जिस इंसान ने ये सारा इंसिडेंट नरेट किया था ना, उन्होंने बताया कि कियारा ने खुद क्यों नहीं ली। तो कियारा के टीम मेंबर ने रिप्लाई किया था, "वेल, यू नो शी इज़ अ सेलिब्रिटी, आई होप यू अंडरस्टैंड।" और ऐसा कहने के बाद उसने लिप बाम लिया और उसी इंसान के सामने लिप बाम को सैनिटाइज़ करना शुरू कर दिया। देखो, साफ-सफाई करना अच्छी बात है, इट इज़ गुड टू बी हाइजीनिक, बट उसी इंसान के सामने आप उसको क्लीन कर रहे हो, हू पिक्ड इट अप फील्स वेरी वियर्ड। आप ये सोचो कि उसको कितना ऑकवर्ड फ़ील हो रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि शायद मेरे लिप बाम छूने की वज़ह से ये इस तरीके से सैनिटाइज़ कर रहे हैं, कोई भी इंसान को ऑकवर्ड फ़ील होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ना मैं एक चीज़ री-एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि ये इंडिया में नहीं हुआ था, दिस इंसिडेंट हैपेंड अब्रॉड। तो ऐसा भी नहीं है कि कियारा के आस-पास बहुत सारे फैन्स उसे परेशान कर रहे थे। एक ही इंसान बुला रहा था, कियारा चाहती तो चुप करके उससे मिल सकती थी और ऐसा भी नहीं ये इंसान फ़ोटो खींच रहा था, वो उसको उसी का सामान वापस दे रहा था। तो ऐसे में जब आप ये तीसरा इंसिडेंट भी ऐड कर दो ना, इट काइंड ऑफ मेक्स ऑल द डॉट्स कनेक्ट। काफ़ी लोगों को ना डाउट है दिमाग में कि कियारा एक आउटसाइडर है, बिकॉज़ हम यूजुअली ये चीज़ देखते हैं कि जो आउटसाइडर्स होते हैं ना, दे काइंड ऑफ वैल्यू देयर फैन्स अ लॉट। उन्हें पता होता है कि उन्हें जो कुछ भी मिला है, इट दे हैव रिसीव्ड इट आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बट कियारा के केस में दैट इज़ नॉट रियली द केस। पहली बात तो कियारा आउटसाइडर है नहीं, मतलब शी इज़ नॉट दैट प्रॉपर आउटसाइडर, तो ना ही उसने वो स्ट्रगल्स देखे आउटसाइडर के जो बाकी किसी और ने देखे हैं। और वो क्यों, मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज़ कियारा इज़ जूही चावला's niece and actor Sayed Jaffrey was a maternal great uncle, which kind of makes legendary actor Ashok Kumar her step great grandfather। और एक और कमाल की बात बताऊँ, कियारा अडवाणी के डैड जो हैं, ही हैज़ बिज़नेस विद द अंबानी फैमिली, सो दैट प्रिटी वेल टेल यू हाउ रिच शी इज़। और यही रीज़न भी है कि बचपन में उसके फ्रेंड्स कोई और नहीं, ईशा अंबानी हुआ करती थी, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। ये सब चीज़ें पता है और भी वियर्ड बन जाती हैं, बिकॉज़ कियारा ना टाइम एंड अगेन इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्रूव दैट शी इज़ नॉट प्रिविलेज्ड एट ऑल। अब बार-बार देखोगे ना, वही चीज़ पे एम्फसाइज़ करती है दैट आई एम एन आउटसाइडर, मैंने जो करा है वो खुद करा है, व्हिच इज़ नॉट द केस। इतने रिच फैमिली से वो आती है, इतना वेल्दी उसका बैकग्राउंड है, इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। उसके इनसाइडर इनफैक्ट बॉलीवुड में भी करण जौहर इज़ काइंड ऑफ एक्टिंग एज़ गॉडफादर। उसको लस्ट स्टोरीज़ जैसी सीरीज़ एक पार्टी में मिलती है। अगर इन सबको कनेक्शंस नहीं कहते तो फिर किसको कनेक्शंस कहेंगे? आई एम नॉट रियली श्योर। एक और चीज़ भी जो मैंने नोटिस करी है ना, कि कियारा जैसे कई एक्टर्स हैं जो आजकल बहुत एडमेंट हैं ये प्रूव करने के लिए कि हम एक आउटसाइडर है। बिकॉज़ उन्होंने देखा है कि अगर कोई इंसान आउटसाइडर होता है ना, तो एक नॉर्मल इंसान का ये इंक्लिनेशन रहता है कि वो उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा जेंटल और काइंड होते हैं, अगर एक्टर अच्छा होता है तो। बिकॉज़ उन्हें पता होता है कि वो कितना स्ट्रगल करके उस मुकाम तक पहुँचे होते हैं। बट एक चीज़ जो मैं कह सकती हूँ कि कियारा ना, मतलब इन जनरल शायद रियल लाइफ़ जेन्युइनली अच्छी एक्टर होंगी, बिकॉज़ इफ समबडी इज़ हैंगिंग आउट विद ईशा अंबानी और उसके बाद भी वो इतना डाउन टू अर्थ स्वीट होने का प्रिटेंड करती है, और बिहाइंड द कैमरास इस तरीके के रूड इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती है स्वीट प्रिटेंड करने की। और एक और भी कमाल की बात है, कियारा की जो मदर है ना, उसकी जो सिस्टर थी, शी काइंड ऑफ डेटेड सलमान खान एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इतना ही नहीं, कियारा का तो असली नाम आलिया अडवाणी है और इसका नाम कियारा अडवाणी रखा जाए, ये भी सलमान खान ने ही सजेस्ट किया था। तो आप ऐसा समझो कि एक नया नाम ही अगर आपको आकर के खुद सलमान खान दे रहा है, सो आपके कनेक्शंस कितने इंसेन होंगे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कियारा ने ये नकाब पहना हुआ है, या फिर जो ये पूरा उनका फियास्को है, वेयर शी ट्राइज टू अपीयर टू स्वीट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंसेस, इट नीड्स टू बी स्टॉप, बिकॉज मैनी अ टाइम्स उसको ओपनली एक्सपोज कर दिया गया है। कैबिन क्रू वाला इंसिडेंट हो, अभी ये प्लेन वाला इंसिडेंट हो, लिप बाम वाला इंसिडेंट हो, देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस। बट अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो विद दैट लाइक बटन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।